आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि उसके पास एक इनकम हो जो बिना काम किए रेगुलरली आती रहे। क्या ये म्यूचुअल फंड से पॉसिबल है? क्या म्यूचुअल फंड से हम इनकम अर्न कर सकते हैं? उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड से जो इनकम आती है वो फ्री की नहीं आती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड कोई इनकम वाला फंड खोल के रखा हुआ है जहां से आपको हर महीने एक इनकम आती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी पैसे को टुकड़े टुकड़े में करके म्यूचुअल फंड आपको दे रहा होता है। इसका मतलब सिंपल है कि जो म्यूचुअल फंड होता है ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। यहां पे पहले आपको ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और वही पैसा आपके पास लौट के टुकड़े टुकड़े में आ रहा होता है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि म्यूचुअल फंड से जो इनकम आता है ये आखिर में आता कहां से? अब देखिए, म्यूचुअल फंड से आपको तीन तरीके से इनकम आती है। पहले का नाम है मार्केट का रिटर्न। अब देखिए, मार्केट से जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है, जो आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होता है, वो भी एक तरह से आपका इनकम ही होता है। भले ही आप उसको नहीं निकालते हैं, उसको आप 10 साल 15 साल 20 साल तक होल्ड करके रखे होते हैं, वो भी एक इनकम की तरह ही होता है। लेकिन जो दूसरा और तीसरा तरीका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे का नाम है IDCW, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। अब देखिए, जो IDCW होता है ये एक तरह से म्यूचुअल फंड का प्लान होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरह के ऑप्शन होते हैं। पहले का नाम होता है ग्रोथ ऑप्शन एंड दूसरे का नाम होता है IDCW ऑप्शन। अब जो ग्रोथ ऑप्शन होता है उसके अंदर जो आपको डिविडेंड मिल रहा होता है, जो कंपनी डिविडेंड पे करती है म्यूचुअल फंड को, वो म्यूचुअल फंड उसको इन्वेस्ट कर देता है, री इन्वेस्ट कर देता है, वो आपको नहीं देता है। वहीं पे IDCW में क्या होता है कि यहाँ पे री इन्वेस्ट नहीं होता है डिविडेंड, वो आपको मिलता है पे आउट की तरह, आपको एक इनकम की तरह मिलता रहता है। वो आप मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हैं या ईयरली बेसिस पे आप ले सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जब भी आपको पे आउट मिलता है आपकी NAV की वैल्यू कम कर दी जाती है, आपकी NAV कम हो जाती है। लेकिन ग्रोथ ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे री इन्वेस्ट होता है डिविडेंड, तो NAV की वैल्यू बढ़ जाती है और वो बढ़ती ही रहती है। लेकिन IDCW ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे NAV की वैल्यू नीचे गिर जाती है। एग्जांपल के तौर पे आपने एक म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी NAV थी 10 रुपए। इसका मतलब आपको टोटल 10,000 यूनिट मिल गया, लेकिन उस म्यूचुअल फंड ने 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से IDCW पे कर दिया। इसका मतलब आपको 20,000 रुपए तो मिल गए, लेकिन आपकी म्यूचुअल फंड की NAV 10 रुपए से घट के अब 8 रुपए हो चुकी है। यानी कि अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू होती है वो 1 लाख रुपए से घट के 80,000 रुपए हो जाती है, क्योंकि 20,000 म्यूचुअल फंड ने आपको पे आउट दे दिया है। तो कुल मिला के IDCW के अंदर जो आपको डिविडेंड मिल रहा होता है वो इसलिए नहीं मिल रहा होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिटर्न कमा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर प्रॉफिट नहीं भी बनेगा तभी भी आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। इसका मतलब आपका ही पैसा आपको वापस मिल रहा होता है टुकड़े के अंदर। आपके सामने कुछ डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड के ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे पहले का नाम है ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। ये इक्विटी कैटेगरी का है, इसके अंदर रिस्क वेरी हाई है। इसकी NAV चल रही है अभी के टाइम में केवल 58 रुपए। सोचिए, 58 रुपए ही NAV चल रही है और इसको बहुत साल का टाइम हो चुका है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। 1 साल के अंदर में 12% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 22% का, 5 साल के अंदर में भी 22% का रिटर्न दिया है, 7 साल में 18% का है एंड 10 साल के अंदर में लगभग 18% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे कुछ और म्यूचुअल फंड है। LIC का भी डिविडेंड यील्ड फंड है, टाटा का भी है, UTI डिविडेंड यील्ड फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, HDFC का भी डिविडेंड यील्ड फंड है, सुंदरम डिविडेंड यील्ड फंड है। ऐसे बहुत सारे डिविडेंड यील्ड फंड है जिनके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करके पे आउट ले सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। एंड म्यूचुअल फंड के अंदर आखिरी तरीका है इनकम अर्न करने का, जिसका नाम है SWP, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। देखिए, IDCW और SWP में बहुत छोटा फर्क होता है। IDCW के अंदर फंड डिसाइड करता है कि आपको आपका पैसा कब मिलेगा, लेकिन SWP के अंदर आप डिसाइड करते हैं कि आपको आपका पैसा कब मिलेगा। यानी कि सिंपल भाषा में एक मान के चलते हैं कंपनी है जो डिसाइड करती है कि अपने एम्प्लॉय को कब सैलरी पे करेगी। ये हो गया IDCW। एंड एक आपका बिजनेस है जो आप खुद रन कर रहे होते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी इनकम लेनी है और कब लेनी है। ये एक तरह से SWP हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान देके चलनी है कि जब भी आप SWP कर रहे होते हैं, पहले आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर से बोल रहा हूं, आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपका SWP फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा SWP का, अगर आपका विड्रॉल अमाउंट आपके रिटर्न से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, आप SWP अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका SWP फेल होने वाला है। वहीं पे जो आपका विड्रॉल है वो आपके रिटर्न से कम है, इसका मतलब आप SWP को बहुत बढ़िया से यूज कर रहे हैं और इसको आप हमेशा के लिए यूज करते रहेंगे। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूं कि कैसे SWP काम करता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर SWP कैलकुलेटर दिख रहा होगा, इसको आप भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू लिया है वो लगभग 10 लाख रुपए लिया है, यानी कि मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं एक म्यूचुअल फंड के अंदर। कौन सा म्यूचुअल फंड है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। यहाँ पे जो मेरा SWP अमाउंट है जो कि मैं मंथली निकालने वाला हूं वो है 10,000 रुपए। मतलब मैं हर महीने 10,000 रुपए निकालूंगा इस म्यूचुअल फंड से। ड्यूरेशन है 20 साल तक, मैं अगले 20 साल तक निकालने वाला हूं और जो इसके ऊपर रिटर्न मिल रहा
रहा है वो लगभग 12% के आसपास मिल रहा है। हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड 15% का दे दे, 20% का दे दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं केवल 12% का लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू बचती है वो बचती है लगभग 9 लाख रुपए, यानी कि मैं हर महीने 10,000 रुपए निकाल रहा हूं अगले 20 साल तक 10 लाख रुपए में से। उसके बाद भी 20 साल के बाद मेरे पास 9 लाख रुपए बच जाता है। ये 9 लाख रुपए इसलिए बच रहा है क्योंकि जो मैं ये पैसा निकाल रहा हूं ना 10,000 रुपए, ये मेरे रिटर्न के लगभग बराबर है। जो 10 लाख रुपए पे 20 साल तक 12% का रिटर्न मिल रहा है, इसके बराबर ही ये 10,000 रुपए, इसीलिए मेरे पास अभी 9 लाख रुपए बच जा रहा है 20 साल के बाद भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आप 10,000 की जगह 20,000 निकालना स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, अगर मैं 20,000 रुपए ऐड करता हूं और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आपकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब 20 साल के पहले ही आपका पैसा खत्म हो जाएगा अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 20,000 रुपए हर महीने निकालना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है। SWP अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके रिटर्न से आपका SWP अमाउंट कम होना चाहिए। जो आप मंथली पैसा निकाल रहे हैं वो आपके रिटर्न से कम होना चाहिए। अगर रिटर्न से ज्यादा है तो आप टाइम से पहले ही पैसे को खत्म कर देंगे। ऐसा ही एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। आपने 1 करोड़ रुपए एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और आपने SWP अमाउंट सेट किया कि मैं 1 लाख रुपए हर महीने निकालूंगा। मेरे पास 1 लाख रुपए की नीड है तो मैं हर महीने 1 लाख रुपए निकालता रहूंगा। अगले 20 साल तक मैं पैसा निकालूंगा एंड उसके ऊपर मान के चलते हैं 12% के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है। तो जो आपकी टोटल वैल्यू बचेगी लास्ट में जाके, यानी कि 20 साल के बाद ये सब कुछ निकालने के बाद लगभग 90 लाख रुपए, मतलब अभी भी आपके पास 90 लाख रुपए बच जाता है अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं अगले 20 साल तक। लेकिन जैसे ही आप SWP अमाउंट को बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि मैं 1 लाख की जगह अब मैं 2 लाख रुपए हर महीने निकालना स्टार्ट करूंगा, तो जैसे ही आप 2 लाख रुपए ऐड करते हैं वैसे ही जो आपका टोटल वैल्यू है लास्ट में जाके वो 0 हो जाती है, क्योंकि आपका पैसा पहले ही खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SWP यूज करने का बेस्ट तरीका होता क्या है। तो सवाल निकल के आ रहा है कि SWP कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर करना है। तो देखिए, मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर देने वाला हूं। जब भी आप SWP कर रहे हो ना म्यूचुअल फंड के अंदर, कभी भी आप प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में SWP स्टार्ट मत करिए। देखिए, अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होता है, उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जब बारी आती है SWP, जब आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा होता है, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जब आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा होता है, तब आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तब आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए जो इक्विटी के अंदर भी करे, डेट के अंदर भी करे, गोल्ड के अंदर भी करे, रियल एस्टेट के अंदर भी करे, मतलब अलग अलग एसेट क्लास के अंदर आपके पैसे को डालता रहे। जिसका फायदा ये होता है ना कि अगर आप एक बार में 1 करोड़ रुपए डाल देंगे और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर केवल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड अगले ही साल 20% 30% क्रैश कर जाता है, तो आपके पूरे पैसे के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आपके स्क्रीन के ऊपर सेंसेक्स का हिस्टोरिकल डेटा दिख रहा होगा 1980 से लेकर 2026 के बीच में। इसका मतलब अभी तक सेंसेक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है हर साल, उसका डेटा आपको यहां पे दिख जाएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूं 2010 के अंदर में। 2010 के अंदर में सेंसेक्स ने लगभग 17% के आसपास रिटर्न दिया है। यहां पे आप देख सकते हैं 17% का रिटर्न दिया है। इसके एक साल पहले यानी कि 2009 में लगभग 81% का रिटर्न दिया था। लेकिन 2011 में देखिए लगभग 24% का नेगेटिव रिटर्न है। इसका मतलब जिस इंसान ने 2010 के अंदर SWP स्टार्ट किया था 17% का रिटर्न देख के, उसका अगले ही साल लगभग 24% का लॉस हो जाता है। अब सोचिए, आप इस साल 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, और अगले ही साल मार्केट अगर 20% नीचे गिर जाता है तो आपकी 1 करोड़ की वैल्यू तुरंत घट के हो जाएगी 80 लाख रुपए। अब जब घट के 80 लाख रुपए हो जाएगी तो आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए है ना उसको आपने बहुत मेहनत से कमा के रखा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर SWP मत करिए। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे यहां पे देखिए 2014 के अंदर में लगभग 29% का रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने, लेकिन उसके अगले साल -5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ऐसे आपको पास्ट के अंदर बहुत सारे एग्जांपल दिख जाएंगे। 2008 का क्रैश दिखेगा, लगभग 52% का लॉस हो गया। सोचिए, जिस इंसान ने 2007 के अंदर इन्वेस्ट किया होगा पैसा SWP स्टार्ट करने के लिए, उसका आधा पैसा खत्म हो गया होगा 2008 के अंदर में, मतलब आधा पैसा ही गायब हो गया होगा, 50% खत्म पोर्टफोलियो से। तो फिर सवाल निकल के आ रहा है कि कौन से म्यूचुअल फंड को चूज किया जाए SWP के लिए। मेरा एक सिंपल जवाब होगा, आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं या डेट म्यूचुअल फंड को भी चूज कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी इसी
इसी के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत सारे एसेट क्लास के अंदर डिवाइड किया जाएगा, इक्विटी के अंदर भी, डेट के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी। इसका फायदा ये होता है कि इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है तो बाकी मार्केट से आपको रिटर्न मिलता रहता है, जिससे आपके ओवरऑल अमाउंट के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, आपको हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहता है। तो आई होप आपको यहां तक तो आइडिया लग गया होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर आखिर में वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं। देखिए मेरा जो चॉइस है वो SWP की तरफ ज्यादा है, क्योंकि IDCW में क्या होता है ना कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है और वहां पे आपका ही पैसा आपको मिल रहा होता है और आपका पैसा बढ़ता भी नहीं है, क्योंकि जब आपको पैसा मिलता है तो आपके NAV की वैल्यू कम हो जाती है और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम हो जाता है, मतलब कि आपका ही पैसा आपको मिल रहा होता है। इससे अच्छा आप SWP स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा SWP करने से पहले आपके पास अच्छा अमाउंट होना चाहिए और कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन खराब हो गया तो आपका पैसा पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10 साल तक पैसा निकालूंगा हर महीने 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, लेकिन आपका जो SWP अमाउंट है जो आप हर महीने निकाल रहे हैं वो अगर आपके रिटर्न से ज्यादा है तो आपका पैसा पहले ही खत्म हो जाएगा टाइम से। लेकिन अगर आपका SWP अमाउंट आपके रिटर्न के बराबर है या रिटर्न से कम है तो ध्यान रखिएगा आप हमेशा के लिए इनकम निकाल सकते हैं। ये एक हमेशा के लिए इनकम की तरह काम कर सकता है, पैसिव इनकम की तरह काम कर सकता है आपके लिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर कुछ भी सीखने को मिला है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आती रहती हैं। और कमेंट में टाइप करके ये बताइए कि जब आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा, जब आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लेंगे तो क्या आप SW के थ्रू पैसा निकालेंगे या आप सारा पैसा एक ही बार में निकाल लेंगे। इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।